हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम वन नाइट स्टैंड का नया एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। कि ऐसे निकालो बोलते कि दिखाओ। बाद में जब वो ऐसे फ़ोन देखती है तो उसे पता चला उसके जो फोटो मतलब चैट्स थे वो डिलीट हो चुके थे। और उसके बाद वो बोलती है नहीं फिर भी मैं ले आऊँगी। उसकी जो पुलिस ऑफिसर है वो बोलती है अगर तुम्हें करना है तो कर लो, क्योंकि मैं ऐसे झूठ के साथ तो नहीं दे सकती, और अगर तुम सच बोले तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब जो फ़ा थी वो ऐसे कॉलेज में होती है, और उसके बाद उसके साथ गेल भी थी और उससे वो बात कर रही थी। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है गेल जितना परेशान थे उस बात की वजह से फ़ा उसे समझाने की ट्राई कर रही थी। गेल को अब किसी भी कीमत पे वो सब कुछ करना था। और हमें ये दिखाया जाता है जो थाइम था, थाइम अभी थाइम को कोच कॉल कर रही होती है और मैसेज कर रही थी कि तुमने जो बोला हुआ है उसके बारे में मैंने सोचा हुआ है, तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। लेकिन थाइम बोलता है मैंने डिसीजन कर लिया, मुझे नहीं आना। तो हमें ये दिखाया जाता है वहाँ पर जाते जाते थाइम और जो गेल थे दोनों क्रश होते हैं। उसके बाद गेल उसे बोलती तुम यहाँ पर क्या करो, तुम क्लास अपने स्विमिंग क्लब पे क्यों नहीं हो। वो बोलता है मैंने छोड़ दिया, मैंने बताया था ना। ये सुनने के बाद गेल बोलती है मैंने बोला ना हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं, तो तुम ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, चुपचाप जाओ और फोकस करो अपने करियर पे। ये सुनने के बाद थाइम बोलता है मुझे नहीं करना, तुम होती करो मुझे समझाने वाले। ये सुनने के बाद जो गेल थी वो बोलते कि क्यों तुम्हें फिर से एक बार मेरे साथ सोना है क्या। ये सुनने के बाद तो थाम को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है तुम बोलने से पहले ना सोच के बोला करो, तुम्हें समझ नहीं आता कभी कभी तुम क्या बोलती हो। ये सुनने के बाद जो टाइम था उसे गेल बोलती है अगर ऐसा नहीं तो तुम्हें क्या चाहिए, मैंने बोल दिया ना हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं, फिर भी तुम मेरा सर खा रहे हो, अपने फ्यूचर को स्पॉइल कर रहे हो बोल के उसे डांट रही होती है। तभी वहाँ पर फा भी आ जाती है और उसके बाद ये दोनों चुप हो जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अभी क्लास खत्म होने के बाद जीबाज जो जीबाज था वहाँ पर वो गेल से मिलने के लिए जो जीवास था वो फा से मिलने के लिए आया हुआ होता है। और फा उसे बोलते देखो तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, मैंने देख लिया है, मुझे जो चाहिए वो सिर्फ टॉय दे सकता है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा लेकिन मैं उसके साथ वापस जा चुकी हूँ। जीवास उसे बोलता है तुम्हें पता है तुम क्या करे, तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। वो बंदा पागल है, सर फिर आया। तभी जो फा थी वो बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट उसके साथ रहूँगी तो मेरा फ्यूचर सिक्योर रहेगा और मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती बोल के वो भी जीवास को मुंह पे मना कर देती है। और उसके बाद हमें अब अगले सीन में ये दिखाया जाता है अभी जो गेल के ऊपर जो पहाड़ टूट पड़ा था उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट थी। अगले सीन में दिखाया जाता है आज एक को गेल मैसेज करती है मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद हम सीधा चलते हैं क्लब पे जहाँ पर आरजे था, और उसके बाद गेल उसे बात करती है और उसके बाद सबसे पहले उसे बोलती है मुझे तुम्हें एक चांस देना है, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम मुझे लाइक करती हो। आरजे सोचा था क्या, तभी वो उसे बोलती है नहीं सब सारे कॉलेज को पता है तुम मुझसे फ्लर्ट करते हो और मेरे नजदीक होने का बहाना ढूंढते हो, कमान झूठ मत बोलो बोल के उसके साथ फोटो लेती है। और उसके बाद वो इंस्टाग्राम पे वो अपना नया कपल वाला फ़ोटो बना के डाल देती है। और उसके बाद वो क्वीन वाले आईडी पे मैसेज करती है कि अब ये होने के बाद टाइम मेरे करीब कभी आएगा भी नहीं, ऐसा वो मैसेज करती है। और उसके बाद वो बोलती है मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए रेडी हूँ, मैं सब कुछ बोल जाऊँगी लेकिन मुझे सच बताओ उस रात हुआ क्या था। क्वीन सच्ची में खुद ही उसने जंप किया था या किसी ने जंप करवाया था, क्योंकि तुम लोग तो मेरे साथ वो सब कुछ करने में बिजी थे। ये सुनने के बाद आरजे बोलता है मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, वो वहाँ पर बालकनी में थी पता नहीं कैसे गिर गई, अब बाद में हमने देखा था वो गिर चुकी है, ऐसा वो बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जीवास था वो क्वीन के घर में कुछ मिलने की वजह से वो वापस आ चुका था। और वो ऐसे गेल को कॉल करता है और वो बोलता है मैं मेरा नाम जीवास है, मुझे तुम्हें गोयल के बारे में कुछ बताना है, जल्द से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे घर के नीचे वेट कर रहा हूँ। और उसके बाद जो गेल थी वहाँ से निकल लेती है जहाँ पर जो जीवास था वो गेल का वेट कर रहा था। और उसके बाद हमें ये देखा जाता है थाइम भी आया हुआ था। थाइम और गेल की स्टोरी अभी साइड करते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को ढंग से देख भी नहीं रहे थे।
और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो चीबास था वो कुछ वीडियोस दिखाता है जो क्वीन के घर के पेनड्राइव में से उसे मिला था। तो एक में तो आरजे के और मतलब उसके जो दोनों दोस्त थे उसके साथ रोमांस कर रहा था। इससे हम ये जान सकते हैं कि आरजे का नेचर क्या था। और उसके बाद वो ऐसे बोलता है, मुझे लगता है क्वीन इसको दिखाकर आरजे को ब्लैकमेल कर रही थी। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि ऐसा हो सकता है क्या। और उसके बाद वो टोय और पीपर के अगेंस्ट में कुछ तो मिला था जो इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था, लेकिन हाँ उसने कुछ मैसेजेस देखे हुए थे जो टोय ने उसे भेजा हुआ था, पीपर ने उसे भेजा हुआ था। और उसके बाद चीबास बोलता है, मुझे लगता है यही रीजन है क्वीन की मौत का और उन लोगों ने क्वीन को मरने के लिए मजबूर किया था। जिस रात में पार्टी चल रही थी उस दिन मुझे उसने मैसेज किया हुआ था और कॉल भी किया था कि अगर मैं डायरेक्ट ऐसे कुछ बताए बगैर मर गई तो समझ लेना मेरे साथ कुछ हुआ है। मुझे इसी बात पर सबसे ज़्यादा डाउट है। ऐसा वो बोला होता है। गेल और थाइम दोनों ही तो शौक में आते हैं और लेकिन गेल के लिए ज़रूरी ये था कि ये साबित करे क्वीन खुद मरी है, वरना तो वही अभी भी फंस रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब फा ट्रोय के साथ होती है। ट्रोय उसके पास आता है और उसके बाद उसे ड्रिंक देता है और उसे प्रॉमिस करता है आज के बाद वो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा और बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बन के रहेगा, क्योंकि आप पता है ना ट्रोय लव्स फा अ लॉट, मतलब यही वो बकता रहता है कि आई लव यू अलॉट, आई लव यू अलॉट वाला। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो फा थी वो याद करती है फ्लैशबैक, मतलब क्वीन के साथ जब वो थी और जिस दिन उसने सबसे पहले बदला लिया था अपने बुलिस के साथ। पहले तो फा लेना नहीं चाहती थी बदला, उनको छोड़ देना चाहती थी, लेकिन क्वीन ने उसे बोला था तुम कब तक ऐसे शिकार बन के रहोगे, किसी दिन तुम्हें शिकार खेलना भी सीखना पड़ेगा, किसी का शिकार करना कैसे करना है वो तुम्हें जानना पड़ेगा, वरना तुम हर वक्त ऐसे रोती रहोगी और लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते रहेंगे, ऐसा उसने बोला हुआ था। और उसके बाद उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बदला लिया हुआ था क्वीन के साथ मिलके। और फा अभी ऐसे बोलती है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, आज के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, अगर जाऊंगी तो समझ लेना तुम्हारी लाइफ में तबाह करके जा चुकी हो, ऐसा वो बोलती है। सुनने के बाद टोय थोड़ा सा मतलब उसे अजीब लगता है, क्योंकि फा सीधी सादी सिंपल सी लड़की ऐसी क्यों बातें करे जिससे कि वो बह गई हो। ऑब्वियसली बह गई थी फा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब हमें अगले सीन में पुलिस स्टेशन में यही केस चल रहा होता है और लेडी ऑफिसर ऐसे ड्रिंक करने की ट्राई कर रही थी और उनको पता नहीं क्या मिल जाता है। और हमें फिर से वो नाइट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन ऐसे बालकनी में ऐसे अकेले बैठ के रो रही थी नशे की हालत में मैडम। और तभी वो रियलाइज करती है कोई तो उसके कमरे में इंटर करता है, जो ऐसे मतलब वो दरवाज़ा खुलने का आवाज़ सुनाई देता है। और उसके बाद क्वीन को तो हालत ख़राब हो जाती है, पता नहीं कौन मनुष्य घुसाया कमरे में, लेकिन बहुत डरावना म्यूजिक के साथ घुसा हुआ था। और गाइस यहीं पर ये पर हम ख़त्म कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखो गाइस जितना ड्रामा आगे बढ़ रहा है उतना बहुत अमेजिंग लग रहा है, तो उम्मीद है मेरी तरह आप लोग भी इस ड्रामे को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ड्रामा काफ़ी मज़ेदार है और इतना ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ मैंने कोई ड्रामा आज तक नहीं देखा। ड्रामा देखने में काफ़ी मज़ेदार है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलूंगी इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा एपिसोड नंबर 10 और उसके बाद 3 ही एपिसोड बचे हुए हैं, तो ड्रामा जल्दी ख़त्म भी होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।